पिछले लेक्चर में हमने एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन इनके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट किया था। एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं ये सब कुछ हमने फाइंड आउट किया था। आज हम बात करते हैं टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन या कहें तो क्लासिफिकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन की टाइप। तो एड्सॉर्प्शन को हम दो बेसिस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट एट द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे एड्सॉर्बेंट की जो क्वांटिटी होगी, जो अमाउंट होगी, उसके बेसिस पे हमने एड्सॉर्प्शन को क्लासिफाई करना है। जो दूसरा बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। ठीक है, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में कौन से टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा उसके बेसिस पे एड्सॉर्प्शन को क्लासिफाई करना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एड्सॉर्प्शन को हमने दो बेसिस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना है। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट एट द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, तो इसके बेसिस पे एड्सॉर्प्शन को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स आएंगे? देखो, पहला आता है पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन और दूसरा आएगा नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। अब पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन क्या होते हैं? देखो, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन में अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट एट द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट विल बी हाई एज कंपैरिजन टू इट्स बल्क पार्ट। क्या करेगी, जो एड्सॉर्बेंट की अमाउंट होगी एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे वो ज़्यादा होनी चाहिए, किसके कंपैरिजन में? एड्सॉर्बेंट के बल्क पार्ट में। ठीक है, एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे एड्सॉर्बेंट की अमाउंट ज़्यादा होगी और वही बल्क पार्ट में एड्सॉर्बेंट की अमाउंट कम होगी, तो इस टाइप का एड्सॉर्प्शन क्या कहलाता है? पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। समझ में आ गया? इन दिस प्रोसेस अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट विल बी हाई एज कंपैरिजन टू इट्स बल्क पार्ट। ओके, चलो नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव एड्सॉर्प्शन इससे रिवर्स होगा। जब एड्सॉर्प्शन प्रोसेस टेक प्लेस करता है तो क्या होगा, जैसे ही कंटिन्यू चलता जाएगा तो एड्सॉर्बेट की अमाउंट बल्क पार्ट में बढ़ती जाती है और सरफेस पार्ट पे कम होती जाती है। समझ में आ गया? जैसे एड्सॉर्प्शन प्रोसेस टाइम टू टाइम टेक प्लेस करता जाता है तो एड्सॉर्बेट की अमाउंट ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट will become decreased and amount of adsorbate in the bulk part will be increased। ठीक है, जैसे प्रोसेस होगी तो एड्सॉर्बेट की अमाउंट एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे कम होती जाती है और वही एड्सॉर्बेंट के बल्क पार्ट में एड्सॉर्बेट की अमाउंट बढ़ती जाती है। तो इस टाइप का जो एड्सॉर्प्शन होगा वो क्या कहलाता है? नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। समझ में आ गया? डिफाइन करना चाहो तो नेगेटिव एड्सॉर्प्शन क्या होगा? इन दिस प्रोसेस अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट एट द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट will become decreased and amount of adsorbate in its bulk part will be increased। ओके, बल्क पार्ट में एड्सॉर्बेट की अमाउंट बढ़ती है और एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे एड्सॉर्बेट की अमाउंट कम होती जाती है, तो वो क्या कहलाता है? नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। ओके, तो चलो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, तो भाई एड्सॉर्प्शन को दो बेसिस पे क्लासिफाई करना है, जो भी बताया था। तो पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट और जो दूसरा बेसिस है वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स लगेगा उसके बेसिस पे क्लासिफाई। तो पहले बेसिस की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमने एड्सॉर्प्शन को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन क्या कहते हैं? इन दिस प्रोसेस अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट एंड ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट will be high as comparison to its bulk part।
जो पीछे बताया था वो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। चलो नेगेटिव एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूँ, तो नेगेटिव एब्जॉर्प्शन में क्या करेगा कि जैसे एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करेगा, जैसे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस टेक प्लेस करेगा तो एब्जॉर्बेट की अमाउंट सरफेस पे कम होती जाती है, बल्क पार्ट में एब्जॉर्बेट की अमाउंट बढ़ती जाती है। Main concentration of adsorbate is increased in its bulk part after absorption as comparison to its surface. Then this type of adsorption is known as negative adsorption. या थोड़ा और डिफाइन करना चाहते हैं, ये कर सकते हो। Concentration of adsorbate at the surface of adsorbate will be less as comparison to its bulk part. Okay, तो ये था अपना पहला बेसिस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडसॉर्प्शन। शायद समझ आ गया होगा। चलो बात कर लेते हैं सेकंड बेसिस में। यहाँ पे देखो दूसरा बेसिस आता है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट। ठीक है, एडसॉर्बेट और जो एडसॉर्बेंट होगा उनके बीच में फोर्स ऑफ ट्रैक्शन के नेचर के बेसिस पे हमने एडसॉर्प्शन को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है। कौन कौन से दो पार्ट्स आएंगे? पहला था फिजिकल एडसॉर्प्शन या कहे तो फिजॉर्प्शन। पहले जो टाइप का एडसॉर्प्शन है वो है फिजिकल एडसॉर्प्शन और फिजॉर्प्शन और फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन। ठीक है, तीन नाम है। कौन कौन से भाई? फिजिकल एडसॉर्प्शन, फिजॉर्प्शन या फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन, ये पहले टाइप का एडसॉर्प्शन है। दूसरे टाइप के एडसॉर्प्शन की बात करें तो सेकंड होगा केमिकल एडसॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन। ठीक है, तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे एडसॉर्प्शन को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, फिजिकल एडसॉर्प्शन या फिर फिजॉर्प्शन या फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन। दूसरा देखो भाई केमिकल एडसॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलो भाई पहले बात करते हैं फिजिकल एडसॉर्प्शन की। तो फिजिकल एडसॉर्प्शन क्या होता है पहले बता दिया होगा। फिजिकल एडसॉर्प्शन वो एडसॉर्प्शन प्रोसेस होगा जिसमें एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में वीक वन टू वन फोर्स फ्रैक्शन अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में वीक वन टू वन फोर्स फ्रैक्शन प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाता है? फिजिकल एडसॉर्प्शन। मतलब एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट जो आपस में अटैच होगा वो कैसे कनेक्ट होना चाहिए? वीक वन टू वन फोर्स ऑफ फ्रैक्शन के द्वारा एडसॉर्बेट एडसॉर्बेंट के सरफेस पे कनेक्ट होना चाहिए। समझ में आ गया? तो यहाँ पे कौन सा फोर्स प्रेजेंट होता है? वीक वन टू वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट। ओके, केमिकल एडसॉर्प्शन पर जाओ तो भाई केमिकल एडसॉर्प्शन में क्या क्या प्रोसेस होगी? मतलब ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर एडसॉर्बेंट के सरफेस पे कनेक्ट होगा बाय स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल। ठीक है, एक ऐसे टाइप का एडसॉर्प्शन जिसमें एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में कोई स्पेशल टाइप का केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो कहलाता है केमिकल एडसॉर्प्शन या केमिकल जॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन भी कर सकते हैं। तो डिफरेंस पता लग गया होगा। फिजिकल एडसॉर्प्शन के अंदर जो एडसॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन होगा वो वीक वन टू वन फोर्स ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई होना चाहिए। और उससे इस बात ये है कि जो एडसॉर्बेंट होगा वो एडसॉर्बेंट के सरफेस पे वीक वन टू वन फोर्स ऑफ फ्रैक्शन के द्वारा कनेक्ट होता है, जबकि केमिकल एडसॉर्प्शन में जो एडसॉर्बेंट है वो एडसॉर्बेंट के सरफेस पे किसी भी स्पेशल टाइप के बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो वही यहाँ पे हमने लिख रखी है, वीक वन टू वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी प्रेजेंट बिटवीन एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट। जबकि केमिकल एडसॉर्प्शन में क्या करोगे? स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विल बी अप्लाइड बिटवीन एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा? यहाँ पे स्पेशल टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होता है और यहाँ पे वीक वन टू वन फोर्स ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये थी फिजिकल एंड केमिकल एडसॉर्प्शन की डेफिनेशन।
अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या क्या डिफरेंस आएगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली थी, तो पहला जो डिफरेंस है वो तो डेफिनेशन फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हो कि क्या फिजिकल एब्जॉर्प्शन का पहला पॉइंट कि यहाँ पे वीक वन डर वाल फोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई होगा किनके बीच में, एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट। मतलब वीक वन डर वाल फोर्स ऑफ एक्शन विल बी अप्लाइड बिटवीन एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट इन केस ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन। जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन का पहला पॉइंट क्या होगा, केमिकल एब्जॉर्प्शन का पहला पॉइंट क्या करोगे कि एब्जॉर्बेट और जो एब्जॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स लगेगा, जो बॉन्ड लगेगा, वो स्पेशल टाइप का केमिकल बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए। तो जो पहला डिफरेंस है फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन का वो क्या है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या कहोगे, वीक वन डर वाल फोर्स ऑफ एक्शन विल बी प्रेजेंट बिटवीन एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट। ठीक है, समझ आ गया। एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ एक्शन लगेगा वो कौन सा लगना चाहिए, वीक वन डर वाल फोर्स ऑफ एक्शन। समझ आ गया। चलो केमिकल एब्जॉर्प्शन में आ जाओ। केमिकल एब्जॉर्प्शन में जो एब्जॉर्बेट होगा वो एब्जॉर्बेंट के सरफेस से कनेक्ट होगा बाय स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे स्पेशल टाइप का केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वीक वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पहला पॉइंट तो डेफिनेशन हो चुकी, कर लेना। दूसरा पॉइंट देखो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या था कि जो एब्जॉर्बेट होगा वो नॉर्मल फोर्स के द्वारा एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे कनेक्ट है। इस वजह से ये जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता ये स्पेशल नहीं होता, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है ये कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये सब जगह प्रेजेंट होगी। क्यों प्रेजेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में प्रेजेंट होती है, तो इस वजह से फिजिकल एब्जॉर्प्शन नॉर्मल प्रोसेस होती है, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या आएगा, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होते हैं वो स्पेशल नहीं होता, नॉर्मल प्रोसेस होते हैं जो सभी मतलब जो सभी जगह अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, रीजन बता दिया, क्योंकि यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई होगा, इस वजह से ये स्पेशल प्रोसेस नहीं होगी, ये वीक मतलब ये तो नॉर्मल प्रोसेस यहाँ पे टेक प्लेस करती है। ओके, केमिकल एब्जॉर्प्शन पे आ जाओ। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में अभी पढ़ा था कि एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ एक्शन लगेगा वो कौन सा लगना चाहिए, स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में स्पेशल टाइप का केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इस वजह से जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होते हैं वो स्पेशल प्रोसेस होती है, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। ओके, केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, जबकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। ओके, तीसरा पॉइंट पर आ जाओ। देखो थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस टेक प्लेस करता है, मतलब वहाँ पे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन टेक प्लेस करती है। ठीक है, तो क्या कहोगे, इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। एब्जॉर्बेंट के साथ कंबाइन हुआ और कंबाइन होने के बाद इट गिव द एब्जॉर्प्शन इन फॉरवर्ड प्रोसेस। फॉरवर्ड प्रोसेस में एब्जॉर्बेंट से कंबाइन होगा और क्या करेगा भाई, एब्जॉर्प्शन यहाँ पे टेक प्लेस करते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब एब्जॉर्प्शन को हीट करोगे, बैकवर्ड की बात कर रहे हैं, बैकवर्ड में एब्जॉर्प्शन को हीट करोगे तो यहाँ पे डिसॉर्प्शन प्रोसेस टेक प्लेस करेगा। ओके, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस मान लो हो चुका है यहाँ पे। जब एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को सिस्टम को हीट कर रहे हो, जब सिस्टम को हीट करोगे तो एब्जॉर्प्शन दोबारा से ब्रेक आउट हो गया एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के अंदर, एब्जॉर्बेंट अलग हो गया, एब्जॉर्बेंट अलग हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे डिसॉर्प्शन प्रोसेस टेक प्लेस करते हैं। समझ आ गया।
फॉरवर्ड में तो एब्जॉर्प्शन हो रही, जबकि बैकवर्ड प्रोसेस में यहाँ पे डिजॉर्प्शन प्रोसेस टेक प्लेस कर रहे हैं। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन वो कैसी प्रोसेस है, रिवर्सिबल, जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करें तो केमिकल एब्जॉर्प्शन इज नॉट रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा वो रिवर्सिबल प्रोसेस को नहीं करता, इरिवर्सिबल प्रोसेस को करेगा। इसके अंदर क्या होगा, एड्सोर्बेंट के सरफेस पे कंबाइन हो जाएगा और कंबाइन होने के बाद यहाँ पे केमिकल एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करता है। एक टाइम मान लो जिसकी एड्सोर्बेंट के सरफेस पे कंबाइन हो गया, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस टेक प्लेस होगी, तो जैसे एड्सॉर्प्शन प्रोसेस यहाँ पे टेक प्लेस होती है तो वो दोबारा से एड्सोर्बेंट और एड्सोर्बेंट में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, केमिकल एड्सॉर्प्शन में एड्सोर्बेंट और एड्सोर्बेंट दोबारा यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा, केवल एक टाइम ही होगा बस। तो इस वजह से कह सकते हैं कि केमिकल एड्सॉर्प्शन कैसा होता है, नो रिवर्सिबल या तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, जबकि फिजिकल कैसा होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर देखो जैसे फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या कहा कि एड्सोर्बेंट और एड्सोर्बेंट के बीच में वीक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई है। अब यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, तो जैसे मान लो एड्सॉर्प्शन सिस्टम को हीट कर रहे हो तो क्या होगा, जैसे सिस्टम को हीट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे डिसॉर्प्शन प्रोसेस टेक प्लेस करेगा। मतलब जैसे टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ाओगे तो यहाँ पे डिसॉर्प्शन प्रोसेस टेक प्लेस करता है। मतलब एड्सोर्बेंट के सरफेस से रिमूव होना स्टार्ट कर देगा फिजिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई है। जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो वीक फोर्स है वो अलग हो जाएगी, मतलब एड्सोर्बेंट से अलग हो जाता है। तो इस वजह से क्या कहोगे कि यहाँ पे इट यूजुअली लो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, तो इट इज लो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। कितनी वैल्यू होगी हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन की, 30 to 40 किलोजूल पर मोल। याद रखना फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 30 to 40 किलोजूल पर मोल। तो फोर्थ पॉइंट समझ आ गया फिजिकल एड्सॉर्प्शन का। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई है एड्सोर्बेंट और एड्सोर्बेंट के बीच में। तो इस वजह से क्या होगा, जैसे सिस्टम को हीट करना स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे डिसॉर्प्शन प्रोसेस टेक प्लेस करते हैं, जिस वजह से यहाँ पे हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन लेस होता है, कम होता है। जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन देखो, केमिकल एड्सॉर्प्शन में स्पेशल टाइप का केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होगा एड्सोर्बेंट और एड्सोर्बेंट के बीच में। तो इस वजह से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, केमिकल बॉन्ड अप्लाई हो रहा है, तो क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अप्लाई हो रहे हैं इन दोनों के बीच में। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन की वैल्यू होगी वो हाई होती है। ओके, केमिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन की वैल्यू हाई होगी, कितनी होगी, 40 to 400 किलोजूल पर मोल। ओके, यहाँ पे फिजिकल एड्सॉर्प्शन में हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होगा, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होता है। यहाँ पे वैल्यू होती है 30 to 40, जबकि यहाँ पे होता है 40 to 400 किलोजूल पर मोल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहे हैं, देखो अभी हमने पढ़ा था फिजिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में एड्सोर्बेंट और एड्सोर्बेंट के बीच में वीक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहाँ पे डिसॉर्प्शन प्रोसेस टेक प्लेस करते हैं, मतलब एड्सोर्बेंट के सरफेस से रिमूव होना स्टार्ट कर देगा जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा, रेट ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगा, वो टेम्परेचर पे इनवर्सली डिपेंड करता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होता जाता है। समझ आ गया, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल बी डिक्रीज व्हेन इंक्रीज द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाते हो तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई है
और डिसॉर्प्शन प्रोसेस यहाँ पे इजीली टेक प्लेस करता है। जबकि केमिकल एडसॉर्प्शन की बात करो तो केमिकल एडसॉर्प्शन में स्पेशल टाइप का केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होगा एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट के बीच में। अब केमिकल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है तो क्या ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट होगा एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट के बीच में। तो इस वजह से क्या होगा कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो रेट ऑफ केमिकल एडसॉर्प्शन या रेट ऑफ एडसॉर्प्शन विल आल्सो इंक्रीज। समझ में आ गया? केमिकल एडसॉर्प्शन के अंदर जो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन होते हैं वो डायरेक्ट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है केमिकल बॉन्ड तो हो रहा है ना, केमिकल बॉन्ड मतलब केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन का रेट जिसकी फोर्थ यूनिट में पढ़ा होगा, फोर्थ यूनिट क्या थी, केमिकल काइनेटिक्स थी, उसमें पढ़ा होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्ट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल आल्सो इंक्रीज। समझ में आ गया? जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कंटिन्यू बढ़ता जाता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाओगे केमिकल एडसॉर्प्शन में, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल टाइप का केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। तो इस वजह से क्या होगा कि जो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन होगा वो डायरेक्ट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ एडसॉर्प्शन बढ़ेगा। ओके, तो डिफरेंस देख लेना। फिजिकल एडसॉर्प्शन के अंदर जो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन होगा वो इनवर्सली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, क्योंकि वीक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है। जबकि केमिकल एडसॉर्प्शन में जो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन होगा वो डायरेक्ट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। डायरेक्ट क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे टेक प्लेस कर रही है। अब फोर्थ यूनिट में पढ़ा होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो वो कंसेप्ट यहाँ पे लगाओगे। ठीक है, तो टेम्परेचर का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एडसॉर्प्शन में रेट ऑफ एडसॉर्प्शन इनवर्सली डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, क्यों वो बता दिया। केमिकल एडसॉर्प्शन में रेट ऑफ एडसॉर्प्शन डायरेक्ट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, क्यों डिपेंड करता है वो अभी हमने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है, तो इस वजह से डायरेक्ट टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलो टेम्परेचर का कंसेप्ट हो गया। अब आ जाओ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया देखो, जैसे हम एडसॉर्बेंट के सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो चाहे फिजिकल एडसॉर्प्शन हो चाहे केमिकल एडसॉर्प्शन हो, दोनों टाइप की एडसॉर्प्शन का रेट कंटिन्यू बढ़ता है। समझ आ गया? जैसे एडसॉर्बेंट के सरफेस एरिया को बढ़ाते हो तो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन इन केस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल बोथ आर इंक्रीज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि फिजिकल और केमिकल एडसॉर्प्शन के अंदर, दोनों प्रोसेस के अंदर रेट ऑफ एडसॉर्प्शन डायरेक्ट डिपेंड करेगा सरफेस एरिया ऑफ द एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट का सरफेस एरिया बढ़ाने पे रेट ऑफ एडसॉर्प्शन बढ़ता है, चाहे वो केमिकल एडसॉर्प्शन हो चाहे फिजिकल एडसॉर्प्शन हो। ओके, समझ में आ गया होगा? तो ये अपने 6 पॉइंट हो गए, 6 डिफरेंस यहाँ पे हो गए। 2 पॉइंट और बच रहे हैं, जो 7वां पॉइंट है, 7वां पॉइंट वो है प्रेशर का, और भाई जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मल्टी लेयर का। प्रेशर की बात करो, मतलब नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो देखो नेक्स्ट जो पॉइंट अपना वो है प्रेशर का। तो प्रेशर का भी कंसेप्ट एज इट इज होगा जो सरफेस एरिया का था, चाहे फिजिकल एडसॉर्प्शन हो चाहे केमिकल एडसॉर्प्शन हो, दोनों केस के अंदर रेट ऑफ एडसॉर्प्शन इंक्रीज होगा जब हम प्रेशर कंटिन्यू इंक्रीज करते हैं। ओके, प्रेशर की वैल्यू बढ़ाने पे रेट ऑफ एडसॉर्प्शन बढ़ता है, चाहे वो केमिकल एडसॉर्प्शन का केस हो चाहे फिजिकल एडसॉर्प्शन का केस हो। ओके, तो यहाँ पे सीधा करो